अगर तो आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ओव्ड अपने क्रेडिट कार्ड पे पे कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिफ़ॉल्ट से बाहर हूँ, तो बात आपकी ठीक है टेक्निकली कि आप डिफ़ॉल्ट से बाहर हैं। लेकिन आप लिटिगेशन रिस्क को समझ ही नहीं पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड है और आप 1 मिलियन स्वाइप करते हैं और 7 लाख उसकी जो है वो मिनिमम ओव्ड अमाउंट है जो आपने महीने में पे कर दी है, तो 3 लाख का डेट अभी आपका रहता है। उस 3 लाख के डेट के ऊपर बैंक जो है वो मार्कअप चार्ज करेगा, उसके ऊपर जो है वो काइबर चार्ज करेगा और आपका वो 3 लाख 1 महीने का, फिर अगले महीने का 3 लाख, फिर उससे अगले महीने का 3 लाख, तो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो इंतहाई कम होती है। लेकिन ये जो मार्कअप्स, काइबर, सर्विस चार्जेस, लेट चार्जेस और एक्स-वाई-ज़ेड ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होते हैं, ये जो है वो ऐड अप हो जाते हैं और इनएविटेबली जब बैंकिंग कोर्ट में केसेस जाते हैं तो इनको हैंडल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट इंतहाई कम होती है और इस तरह की जो अमाउंट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं और इनको फिर जो है वो कैटर करना इनके साथ जो है बैंक्स को जो है वो फोर्स करना सेटलमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना आप वापस दे सकते हैं, उतना ही क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करें, उससे ज़्यादा स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कर लिया है तो कंपाउंडिंग से बचें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।